खेल के मैदान से पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान को सिर्फ एक विकेट दरकार थी और खेल के आगाज के साथ ही पाकिस्तान ने वो विकेट हासिल कर ली है और पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज में यूं क्लीन स्वीप कर लिया है। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच भी एक इनिंग्स और रन से जीता था और ये टेस्ट मैच भी इनिंग्स की शिकस्त से दो चार किया है जिम्बाब्वे को। आपको बताएं कि आबिद अली की जानिब से शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया गया पाकिस्तान की जानिब से और उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा अगर बॉलिंग की बात की जाए तो नुमान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इसके अलावा उनकी जानिब से 97 रन भी स्कोर किए गए थे। पाकिस्तान ने शानदार बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग का मुजाहरा किया और यूं जिम्बाब्वे को आउट क्लास करते हुए शिकस्त दे दी है। एक इनिंग्स और 147 रन से पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को ये शिकस्त दी है। पाकिस्तान की जानिब से शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। शाहीन शाह अफरीदी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया जबकि नुमान अली ने भी 5 खिलाड़ियों को आउट किया और पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बॉलीवुड के नुमाइंदे एजाज वसीम से। एजाज बताइएगा। देखें, पाकिस्तान के लिए ये दौरा साउथ अफ्रीका और दौरा जिम्बाब्वे बहुत कामयाब रहा। पाकिस्तान ने तमाम सीरीज में कामयाबी हासिल की। पहले पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज जीती और अब टेस्ट सीरीज भी पाकिस्तान ने 2-0 से जीत ली है। तो पाकिस्तानी टीम इस दौरे में कामयाब रही है। कप्तान बाबर आजम को क्रेडिट मिलना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो न्यूजीलैंड का एक नाकाम दौरा किया था और उसके बाद तनकीद हुई थी कि बाबर को कम उम्री में कप्तानी दी गई है और मिसबाह अच्छे कोच नहीं है, लेकिन फिर आपने देखा कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, पिंडी में जाके हराया, लाहौर में हराया और उसके बाद अब पाकिस्तान पहले साउथ अफ्रीका में जीता। में दोनों टेस्ट मैचेस एक एक इनिंग्स के मार्जिन से जीते। जैसे आप बता रहे थे कि आबिद अली ने डबल सेंचुरी स्कोर की, फिर हसन अली ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। आज शहीन ने जो आखिरी विकेट थी वो हासिल करके उसने भी अपना फाइफर मुकम्मल किया। फिर पाकिस्तान ने ताबिश खान को डेब्यू कराया, साजिद को मौका मिला। इसके अलावा नुमान अली ने अभी जबरदस्त बॉलिंग की, उसने 5 आउट किए थे। तो मजमूरी तौर पर देखें तो पाकिस्तानी टीम जिस ट्रैक से 1.5-2 साल में मिसबा की कोचिंग में अब वो लग रहे गो के कमजोर हरीफ था जिम्बाब्वे, लेकिन एक इनिंग से टेस्ट मैच जीतना मैटर करता है। लेकिन एजाज, आप नहीं समझते कि पाकिस्तानी टीम को तजुर्बात करने चाहिए थे, बैटिंग में भी तब्दीलियां लानी चाहिए थी? गो के बॉलिंग में तो नए चेहरों को इंट्रोड्यूस कराया, ताबिश खान को कराया, साजिद खान को इंट्रोड्यूस करवाया। देखिए, बैटिंग में किसी हद तक मिसबाह और बाबर थोड़े डरे हुए भी थे। आपको याद है कि वनडे और T20s में हैदर अली को डेब्यू कराया, 10 मैचेस खिलाए, वो कुछ नहीं कर सके। दानिश अजीज को 5 मैचेस खिलाए, वो कुछ नहीं कर सके। अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, वो कुछ नहीं कर सका। इसके अलावा इफ्तिखार को ट्राई किया गया, खुशदिल शाह को, हुसैन तलत को, तो वो थोड़े से डरे हुए थे। लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने कमबैक किया और ये कह सकते हैं हम लोग 1-1.5 साल मार खाने के बाद अब पाकिस्तानी टीम ट्रैक पर बनी है। ठीक है एजाज, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे को 147 रन और एक इनिंग से शिकस्त दे दी है। बहुत शुक्रिया आपका।